शी कनेक्ट और ही कनेक्ट द्वारा बिजनेस मीट का आयोजन किया गया। इस बिजनेस मीट में 50 से ज़्यादा बिजनेसमैनों ने हिस्सा लिया। शी कनेक्ट की संस्थापिका अंजू हांडा जी द्वारा ये बिजनेस मीट का आयोजन किया गया था। वहीं पे उनके वाइस प्रेसिडेंट सईदा अंसारी और हेमा पॉल भी मुख्य सहयोगी के रूप में उपस्थित रहीं और अमन सेठी का भी एक अहम योगदान रहता है हमेशा, जो कि शी कनेक्ट की टीम का एक अहम हिस्सा है। इसके अलावा कई जानी मानी हस्तियों ने इस बिजनेस मीट में पार्टिसिपेट किया और अपने बिजनेस को ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए गुण प्राप्त किए। अंजू होंडा ने कहा कि हमारा उद्देश्य है कि जो भी लोग हमसे जुड़े हैं वह अपने बिजनेस को एक नई ऊंचाइयों तक लेकर के जाएं। अंजू हांडा बिजनेस की दुनिया में इनका नाम सुनते ही बिजनेस की इंदिरा गांधी इनको कहा जाने लगा है और इनसे 5000 से ज्यादा लेडीज जुड़ चुकी हैं। मैं खुद इनसे 2 साल पहले जुड़ा था, मुझे भी इन्होंने बहुत सारा काम दिया और समय समय पे देती हैं। इनकी क्वालिटी मैं आपको बताना चाहूंगा, जब ये मुझे किसी का रेफरेंस देती है तो पहले ही मुझे कह देती है हुसैन जी उनका काम ऐसा रिजनेबल में करना कि उन्हें नुकसान ना हो। तो ये इनकी क्वालिटी है। अंजू जी, शी कनेक्ट की और ही कनेक्ट की स्थापना आपने करी, आप इसकी प्रेसिडेंट है, बहुत प्यारी आपकी टीम है, 5000 से ज्यादा लोग आपके कनेक्ट हो चुके हैं। तो आज की बिजनेस मीट के बारे में कहिए सबसे पहले। थैंक यू हुसैन जी। आज की बिजनेस मीट हमारी नेटवर्किंग मीट थी, जो ही कनेक्ट और शी कनेक्ट दोनों की कंबाइंड मीट थी और इसका हमने जो थीम रखा था लेट्स कनेक्ट। मुझे लगता है कि नेटवर्किंग मीट में हम एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं और उस कनेक्ट करने के बाद हम एक दूसरे को जानते हैं और जानने के बाद हम एक दूसरे के साथ बिजनेस करते हैं। So this meet was a networking meet. It was given to our members and also some guest members who came for the first time to interact with each other and also to grow their business. So बहुत सारे members, those who have come for the first time, they liked it so much that एक चीज और मैं कहना चाहूंगा, आपके बारे में मुझे एक बात पता लगी कि आपने उस समय पर जर्नी स्टार्ट की, उस समय पे संघर्ष किया। आज लोगों के पास आपकी मैंने स्पीच में भी सुना कि गूगल है, फोन है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, कनेक्ट हो जाते हैं, लेकिन आप वो गोल वाले फोन थे जिसको टर्न करके कनेक्ट होते थे, एक वो माध्यम था और वो भी सबके पास नहीं था। जी जी। तो कनेक्ट होने में दिक्कत आती है। आपने वहां से सफर शुरू करा और यहाँ तक का सफर किस तरह तय किया? आई थिंक ये बहुत ज्यादा हर्डल्स थी, क्योंकि शादी के बाद बहुत सारी जिम्मेवारियां भी होती है फैमिली की। बिल्कुल। और उसके साथ ही साथ मैंने अपने करियर की शुरुआत की। एक स्कूल में जॉब की, फिर मैंने अपनी कुकिंग क्लासेस स्टार्ट की, उसके बाद मैंने बेकिंग हॉबी क्लासेस स्टार्ट की, बच्चों को आर्ट क्लासेस देनी शुरू की, ट्यूशंस दी। बहुत कुछ करने के बाद मुझे लगा कि मेरे को कुछ और करना है। तो जब मैंने प्ले स्कूल में जॉब करी तो वहां से छोड़ने के बाद जब मुझे लगा मेरे बच्चे नेग्लेक्ट होने लगे हैं, तो आई लेफ्ट दैट जॉब एंड आफ्टर दैट आई स्टार्टेड अ कंपनी द वेरी नेक्स्ट डे। उसका नाम मैंने ग्रीन्स रखा एंड दैट ग्रीन कंपनी जो है वो प्री स्कूल्स को कंसल्टेंसी देती है, इवेंट्स करती है और पूरा एक्सपर्टीज देती है। आपकी समय समय पे इंस्पायरिंग बुक भी आती रहती है जिसमें आप अलग अलग क्षेत्र के लोगों की बहुत ही अच्छी स्टोरियां देती हैं, सुनाती हैं, सीखने को मिलता है उनसे काफी कुछ। इतने सारे लोगों को आप ढूंढ करके उनकी कहानियां आए दिन लॉन्च करती रहती हो किताबों के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से आप जर्नी बताती रहती है। तो इस एज में भी एक युवा वाला जो जुनून है वो कहाँ से लाते हैं आप? आई थिंक जो मेरी बुक आती है वो मैं उन वुमेन की स्टोरीज लिखती हूँ जिन्होंने लाइफ में कुछ करा है जो इंस्पायरिंग है। मुझे लगता है वो हर इंस्पायरिंग स्टोरी जो किसी भी वुमेन के अंदर है वो 10, 20, 25, 50 कई लोगों को इंस्पायर करती है। तो उन स्टोरी को लिखने का मेरा यही मतलब है कि जो स्टोरी जब वो जो भी पढ़ता है उसको पढ़ के इंस्पायर होता है। और जहाँ तक मेरी बात रही कि मैं इस एज में भी इतना सारा कैसे कर लेती हूँ, उसके लिए मैं ये कहना चाहूंगी, आई थिंक अगर किसी चीज से करने से आपको खुशी मिल जाती है ना, तो उसमें आपको ना तो थकान फील होती है, ना आपको एज का एहसास होता है, ना आपको दूरी का किसी चीज का एहसास नहीं होता, बिकॉज यू आर एंजॉयिंग योर जॉब। और आज के कार्यक्रम में आपके में केएल गंजू जी, पीके सहगल जी, नीलम बेरी जी, काफी बड़े बड़ी जो लोग आपसे पहले से भी जुड़े हुए हैं, कुछ नए लोग भी आपके साथ जुड़े, मीडिया से भी थे और डॉक्टर, इंजीनियर, फौजी, सब हर तरह के लोग आपसे जुड़े थे। तो आज की मीटिंग का कुछ खास अनुभव कैसा रहा? खास ये रहा कि आज बहुत सारे नए मेंबर आए थे, एक तो हमारे बहुत सारे गेस्ट ऑफ ऑनर्स आए थे और ये मीट बहुत सक्सेसफुल रही। लेकिन क्योंकि हमारी आप देखो 3 से
7 बजे का टाइम था और आज अभी देख लो क्या टाइम हो रहा है। हमारी मीटिंग काफी लंबी चली है क्योंकि हमने हर किसी को प्रॉपर अपना इंट्रोडक्शन देने का टाइम दिया है। इतना ही नहीं, जितने हमारे मेंबर्स आए थे उनको हमने 3 सेशंस दिए हैं। अगर आप कोई भी सेशन अटेंड करने जाते हो बाहर तो आपको उसका पे करना पड़ता है। यहाँ हमने फ्री ऑफ कॉस्ट सेशन दिया लोगों को। एक डिजिटल के ऊपर सेशन था, एक हैप्पीनेस के ऊपर सेशन था और एक दूसरा सेशन था जो कि साइकोलॉजिकल सेफ्टी के ऊपर सेशन। शी कनेक्ट और ही कनेक्ट से मेरे साथ वाइस प्रेसिडेंट, भोली सी मासूम सी दिखने वाली ये लड़की आज देश और विदेश में बहुत बड़ा बिजनेस एम्पायर बना चुकी है। आप देखेंगे एक सिंपल सी साधारण सी हिंदुस्तानी लड़की वहां तक कैसे पहुंची, इसका राज आज हम जानेंगे। आप शी कनेक्ट और ही कनेक्ट से पहले दिन से जुड़े हुए हैं। आपकी प्रेसिडेंट ने बताया आप वाइस प्रेसिडेंट भी हैं और बहुत मेहनत करती हैं, तो कैसी रही जर्नी पहले? मेरी जर्नी बहुत ही अच्छी रही शी कनेक्ट से। शी कनेक्ट की वजह से मुझे नए नए लोगों से जुड़ने का मौका मिला, नए नए बिजनेस एंटरप्रेन्योर, एम्बेसडर्स, डिप्लोमेट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स के जो लोग हैं यहाँ पे, जो होम ग्रोन लेडीज हैं, उनसे मिलने का मौका मिला, आर्मी के लोगों से मिलने का मौका मिला, काउंसलर जनरल से मिलने का मौका मिला। और जहाँ तक कि डिप्लोमेट्स और एम्बेसडर के थ्रू तो आप एक्सपोर्ट का काम बहुत ही आगे अच्छे लेवल तक के लेकर के जा सकते हैं। शी कनेक्ट्स में कम से कम 4 से 5 हजार हमारी लेडीज और मेंस हैं यहाँ पर, सारे जो हमसे एक दूसरे के साथ हम जुड़े हुए हैं, जो सारे इसमें प्रोफेशनल हैं, सब एक से बढ़ करके एक चीज और मैं सईदा के बारे में बताना चाहूंगा कि सईदा ने जो शुरुआत करी थी, कहते हैं ना शून्य से शिखर तक, आज मैडम का जो बिजनेस है सईदा का वो सीआर में पहुंच चुका है और बहुत छोटे लेवल से शुरू किया था सईदा, जहां तक मुझे मालूम है, और आज बहुत अच्छे लेवल है। तो ये एक अकेली नहीं है, इनके जैसी 5000 लेडीज और जेंट्स दोनों इससे जुड़े हुए हैं। सही बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। तो सईदा जी, अपने इस क्लब से जुड़ने का प्रावधान क्या है और कैसे जुड़ा जाए? आप इस प्लेटफॉर्म से जुड़ेंगे तो प्लेटफॉर्म से जुड़ने के बाद में आप अगर कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, अगर आपका वो बिजनेस में आपको कनेक्शन नहीं मिलता है तो आपको दूसरे नए काफी ऑप्शंस मिलेंगे जिससे आप अपना मल्टीपल बिजनेस कर सकते हो। मल्टीपल बिजनेस करने के लिए आज के टाइम पे आप एक बिजनेस के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रह सकते हो, आपको कम से कम 3-4 बिजनेस होना चाहिए। कभी कोरोना हमारे लिए सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि अगर हमारा एक काम बंद हो चुका है तो अल्टरनेटिव 2-3 काम और होने चाहिए जिसकी वजह से आपका घर में कोई दिक्कत नहीं है। तो शी कनेक्ट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि वहाँ पे मल्टीपल ब्रांड्स है, मल्टीपल प्रोडक्ट है, तो आप जुड़ सकते हैं उससे। मेजर जनरल रिटायर पीके सहगल जी, तो पीके सहगल जी ऐसे महापुरुषों से और ऐसी शख्सियत से मुलाकात होना ही बहुत बड़ी बात होती है अपने आप में। तो सहगल जी, आज की मीटिंग में आपको आकर के क्या खासियत लगी, क्या अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगा क्योंकि जो अंजू टप्पे में अंजू हाना है बहुत बड़े पैमाने पर अच्छा काम कर रही हैं, एंटरप्रेन्योर्स को दूसरे के साथ जोड़ कर रही हैं, उनके बिजनेस में उनके ग्रोथ में बहुत फायदा हो रहा है और लोगों ने बहुत अपनी ग्रोथ स्टोरी सुनाई, उनसे मैं काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुआ, काफ़ी ज़्यादा एनरिच हुआ और काफ़ी अच्छी स्टोरी सुनी लोगों से, जिसके माध्यम से वो जिंदगी में काफ़ी इंस्पायरिंग है। अब मुझे एक चीज़ बताइए, चलिए आप जर्नल भी हैं, मेजर भी रह चुके हैं, दुश्मन से कितनी बार सामना हुआ कैमरे की ओर देखकर, एक बार ऑडियंस को बताइए। दुश्मन के साथ तो सामना तकरीबन 40 साल तक होता रहा, लगातार होता रहा। 65 की लड़ाई, 71 की लड़ाई, 99 की लड़ाई में लड़ी। इसके अलावा 20 साल आतंकवादियों के साथ लड़ा, 4 साल कश्मीर में, 8 साल पंजाब में, 3 साल बंगाल में और तकरीबन 4 से 5 साल नागालैंड में और असम में। तो समय समय पे पीके सहगल जी दुश्मनों से भी लोहा लेते रहे हैं। साथ फिल्मी लाइन से नीलम बेरी जी भी हैं जो इनका अपना प्रोडक्शन हाउस भी है, और शी कनेक्ट ही कनेक्ट से ये कई सालों से जुड़ी हुई है और ये मीटिंग में अपने विचार और समय समय पर बात रखती रहती है। तो नीलम जी, मुझे अक्सर आप अनुभव रहता है आपको, आपने आज भी कई लोगों को सम्मानित किया, आज की मीटिंग का क्या अनुभव रहा? मुझे हमेशा यहाँ आना अच्छा लगता है। शी कनेक्ट्स अंजू हांजा जी का है और आई कॉल हर ब्रिज बिकॉज वो लोगों को कनेक्ट करती हैं और नेटवर्क मेक्स योर नेटवर्थ। तो नेटवर्क जब आप करेंगे तभी आपका नेटवर्थ बढ़ेगा, ये मेरा मानना है। तो इस मीटिंग में भी यही हुआ, इतने लोगों के साथ मिलना होता है, उनको कहीं ना कहीं बिजनेस में हमेशा फायदा होता है। अब आप ये देखिए, मैंने इन 4 सालों में जो लड़कियां एक छोटे छोटे सामान बेचा करती थी आज बहुत बड़ी एंटरप्रेन्योर हैं। नहीं, आज के कार्यक्रम में मैंने एक चीज देखी
कि SBI बैंक भी स्पॉन्सर कर रहा है, मोहन घी भी स्पॉन्सर्स में जुड़ा हुआ हाँ। था, बहुत और भी अलग से मल्टी ब्रांड आए हुए थे, और शी कनेक्ट और ही कनेक्ट एक धीरे धीरे करके ऊंचाइयों पर जाता जा रहा है। बिल्कुल। इसके लिए क्या कहेंगे? मेरे देखते देखते, बिकॉज पता क्या है, इसमें वो जेन्युइनली ये लोग इतना अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों को मिलवा के बिजनेस दे रहे हैं, तो वो बहुत जरूरी है। हमें ये नहीं पता हमें अपना सामान बेचना कहाँ है, ये जरिया बताते हैं, तो ये एक ब्रिज है ना, तो आप लोगों तक कनेक्ट हो जाते हैं, तो दिस इज अ कनेक्टिंग ब्रिज। तो मुझे ये बहुत पसंद है और मुझे यहाँ पे आना हमेशा गेस्ट ऑफ ऑनर बहुत अच्छा लगता है। तो मेरे साथ डॉक्टर अनंता रघुवंशी हैं, जो रघुकुल रीत सदा चली आई वही वाली है ये, तो इनसे आज मुझे भी मिलने का मौका मिल गया। शी कनेक्ट ही कनेक्ट में तो आज मैं इनसे कनेक्ट हो गया हूँ। तो आज शी कनेक्ट ही कनेक्ट की जो बिजनेस मीटिंग थी वो कैसी रही? देखिए मीर साहब, आप जानते हैं हमारे देश की लेडीज एक्चुअली लापता लेडीज नहीं है, राइट? ब्रेड पकोड़ा, कलाकंद दोनों को मिलाने के लिए एक स्ट्रॉन्ग लेडी की जरूरत थी। इसी तरह से हमारी जो शी कनेक्ट्स की है वो 3000 औरतें हैं जिनमें बहुत ज्यादा जज्बा है, जुनून है, इच्छा है, लेकिन एक डायरेक्शन देने के लिए एक स्ट्रैटेजी भी चाहिए होती है और एक्सपीरियंस लोगों की जरूरत भी होती है जो कि उन्हें दिशा दिखा सके और स्पीड ब्रेकर्स के लिए पहले से ही वार्न कर सके। तो उसी हिसाब से यहाँ पे जितने भी मेंटर्स हैं, गेस्ट ऑफ ऑनर हैं, वो एक्सपीरियंस्ड एंटरप्रेन्योर्स हैं और उन्होंने वो अड़चनें पार की हुई हैं। तो पर्पस यही है कि ये 3000 लेडीज जो इनकी ड्रीम है, इनकी एस्पिरेशन है, कम से कम मुसीबतों का सामना करते हुए इन्हें जल्दी से जल्दी वहां तक कैसे पहुंचाया जाए। शी कनेक्ट ही कनेक्ट की मीटिंग रेडिएशन ब्लू पश्चिम बिहार में मेरे साथ कनेक्ट हुए हैं नितिन मेहता जी वही हैं जो बहुत ही अच्छी बातें करते हैं और बहुत ही मोटिवेट भी कर देते हैं। तो आज एक युवा से मेरी बात हो रही है जो ही कनेक्ट हो गए हैं यहाँ पे। सबसे पहले मुझे आप ये बताइए, सामने देख करके हमारी ऑडियंस को आज की मीटिंग में कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा आज की मीटिंग में, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था लोगों से मिलके। यहाँ पर काफी बड़े बड़े लोग आए थे, फिल्मी लाइन से, मीडिया, डॉक्टर, मेजर, रिटायर्ड जर्नल, हम सभी लोग थे, मैं भी था। क्या सीखने को मिला या क्या सिखाना चाहेंगे? मैं तो एक लाइन सिखाना चाहूंगा कि आदमी हर जगह कुछ ना कुछ सीखता ही है। आज बड़ा अच्छा सीखा है, सर ने बताया हमें कि अपने आप से प्यार करना चाहिए, अपने आप को स्मार्ट बना के रखना चाहिए, दिस इज द बेस्ट पार्ट। और हर किसी के एक्सपीरियंस से कुछ ना कुछ सीखा। नथिंग इज वेस्ट हियर, एवरी लर्निंग इज ब्यूटीफुल हियर। तो अपना बिजनेस क्या है, कुछ उसके बारे में कहना चाहेंगे? मैं प्रोफेशन से एडवोकेट हूँ। अच्छा। फॉरेस्ट इंडस्ट्री का बिजनेस है और मोटिवेट भी करते हैं लोगों को, कंसल्ट भी करते करते हैं। हमारी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज भी है, काफी सारे बिजनेसेस हैं, हैं। काफी सारे काम है इनके, युवा हैं, काफी कुछ इनसे सीख सकते हैं आप, इनसे कनेक्ट होइए। इनके नंबर मेरे पास हैं अगर आप जुड़ना चाहते हैं। क्षितिज जी, कुछ खास मैसेज ऑडियंस को? मैं एक ही मैसेज देना चाहूंगा, घर से निकलो तो कोई बात बने, मंजिल इंतजार में है। लोगों से मिलना जुलना और काम करने की सोचें। घर से निकलो तो कोई बात बने, मंजिल इंतजार इंतजार में है। थैंक यू। दीक्षा शेट्टी है मेरे साथ जो कि फाइनेंशियल प्लानिंग करती है, लोगों को उसके बारे में जानकारी देती है। तो आइए, आज शी और ही के कनेक्टिंग के साथ आप जुड़ गए हैं, तो आपको कैसा लगा आज की मीटिंग? बहुत ही बढ़िया लगा कि इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर एक्चुअली में कहा जाता है कि एक वुमेन दूसरी वुमेन को सपोर्ट कर रही है, क्योंकि बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं, मैं गई भी हूँ बहुत सारे ग्रुप्स में जहाँ वो कहते हैं कि हम एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, बट एक्चुअली में सपोर्ट नहीं करते हैं वो प्रैक्टिकली। वो सिर्फ अपनी सोशल मीडिया पे या ग्रुप में अपनी मार्केटिंग के लिए ही आते हैं। आज के कार्यक्रम में कई बड़े लोग आए हुए थे, KL गंजू साहब थे, मेजर जनरल रिटायर थे, अंजू हांडा जी हमेशा ही रहती हैं वो, और मैगजीन लाइन से, मीडिया लाइन से अनिल अरोड़ा भी थे, और मैं भी हूँ जी। इस मीटिंग में अक्सर मैं आता हूँ। तो इन सभी लोगों से मिलकर साथ क्या सीखने को मिला और क्या सिखाना चाहेंगी? हुसैन जी, यहाँ पे आके बस ये जरूर पता चला कि आप एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं तो ये फैमिली है, और दूसरे जब हम जितने लोगों से मिलते हैं उतनी ही नई बातें हमें सीखने को मिलती है और उतना ही हम इंस्पायर होते हैं और अचीव करने के लिए। थैंक यू। एक कामयाब औरत से जब मैं बात करता हूँ तो मुझे खुद एक गुमान सा होने लग जाता है। बहुत ही कम उम्र की एक कामयाब लेडी मेरे साथ है, अनुकृति प्रसाद। इनको एक सर्टिफिकेट भी आज दिया गया है यहाँ के CEO द्वारा। ही कनेक्ट शी कनेक्ट में ये जुड़ी हुई है, यहाँ इन्होंने अपने विचार भी रखे, कभी लोगों से मिली हैं, कार्ड शेयर किए हैं।
आज की मीटिंग में जुड़ के आपको कैसा लगा पहले तो? सबसे पहले तो मैं अंजू हांडा जी को थैंक यू बोलना चाहूँगी। उन्होंने बहुत ही अच्छा इवेंट ऑर्गेनाइज किया है और मुझे बहुत अच्छा लगा उनसे मिलके। और यहाँ पे आके आप बहुत कुछ सीखते हो क्योंकि ट्रेनिंग्स भी होती हैं यहाँ पे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा सबसे मिलके। और यहाँ पे वो एंटरप्रेन्योर्स को बहुत मोटिवेट करती हैं, उनकी सबसे अच्छी बात ये है, तो इसलिए बहुत अच्छा लगा यहाँ पे। दूसरी बात ये कि यहाँ पर काफी बड़े बड़े लोग आए हुए थे, फिल्मी लाइन से भी थे, मीडिया लाइन से, डॉक्टर, इंजीनियर, यहाँ तक के मेजर रिटायर्ड जनरल। तो उन लोगों के साथ बैठ के उन्हें अपनी बात बता के, उनकी बात सुन के क्या सीखने को मिला और क्या सिखाने को मिला? सबसे बड़ी बात जो जैसे आपने बताया कि इतने बड़े बड़े लोग आए थे यहाँ पे, उनकी सबसे बड़ी बात ये थी कि आप अपने आप को ग्रूम कैसे रखते हो, चाहे कोई भी प्रॉब्लम आए, सबसे पहले आप अपने आप को ग्रूम करके रखो। आई नो एज अ फीमेल हमारे पास बहुत चैलेंजेस होती हैं, हमारे पास इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, बट अपना ग्रूमिंग और अपने लिए काम करना कभी नहीं छोड़ना चाहिए। और यही बातें यहाँ पे जितने भी आपने जैसे बताया फिल्म इंडस्ट्री और रिटायर्ड जर्नल्स आए थे, उन्होंने यही बात बताई है। दीपा रानी जी है मेरे साथ, जो शी कनेक्ट में आज हमारे साथ ही कनेक्ट हो गई हैं और ये इनका स्कूल है, ये उसकी फाउंडर एंड CEO भी हैं। तो दीपा जी, आप पहली बार आए हैं? थैंक यू सो वेरी मच। आप पहली बार आए हैं? यस सर, मैं पहली बार आई हूँ यहाँ पे। आप मुझे एक चीज बताइए, आज की मीटिंग में आके आपका अनुभव कैसा रहा? आपको लगा कि आप बिजनेस और सेवा की ऊंचाइयों तक और आगे बढ़ेंगी? बिल्कुल सर, मैं थैंक यू करना चाहूँगी अंजू जी का, जिन्होंने मुझे शी कनेक्ट के साथ कनेक्ट किया है। बिकॉज ऑफ दैट ओनली आई मेक सो मेनी नेटवर्क हियर, और उनकी वजह से मुझे हो सकता है कि मुझे यहाँ पर आकर अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने में हेल्प मिल सके। शी कनेक्ट, ही कनेक्ट में लगातार मोना शर्मा जी आती रहती हैं और मेरी इनसे कई मुलाकातें हो चुकी हैं और आज फिर मिल गई हैं। तो आज की सबसे पहले मेट का जो एक्सपीरियंस, अनुभव कैसा रहा? बहुत ही वंडरफुल, बहुत ही अच्छा और बहुत उम्दा लोगों से मिले। वही अभी थोड़ी देर पहले जैसे नीलम बेरी जी ने कहा था, आपकी जो नेटवर्किंग होती है आपकी नेटवर्थिंग होती है। तो यही है कि जितना नेटवर्किंग करोगे, लोगों से मिलोगे, अपने बारे में बताओगे, उनके बारे में जानोगे, तो आपस में आपका जो है बिजनेस भी एक्सचेंज होगा एक दूसरे के साथ। सो बहुत ही अंजू हांडा जी ने ये जो प्लेटफॉर्म दिया है हमें, बहुत ही उम्दा प्लेटफॉर्म है। इस प्लेटफॉर्म से मुझे पिछले साल तो मुझे तो गेन हुआ ही है। मैं तो इस मतलब प्लेटफॉर्म से बहुत ही खुश हूँ। यानी कि जुड़ना चाहिए और बिल्कुल, और लोगों को बहुत जल्दी जुड़ना चाहिए। जो लोग सोच रहे हैं वो जल्दी से जल्दी जुड़े। थैंक यू।